अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। द साइंस ऑफ बायोलॉजी हैज़ बीन हेल्पिंग मैनकाइंड इन मैनी वेज। जो बायोलॉजी है वो इंसानियत की मदद करती रही है बहुत से तरीक़ों से। अब वो तरीके कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज़ इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, इन कम्बैटिंग डिजीज़। कम्बैटिंग का मतलब है मुकाबला करने में, डिजीज़ बीमारियों का मुकाबला करने में बायोलॉजी हमारी मदद करती रही है। इन प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग इन्वायरमेंट, हमारे इन माहौल को कंजर्व करने में बायोलॉजी हमारी मदद करती रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं फूड प्रोडक्शन की तरफ। तो फूड हमें कहाँ से आती है? प्लांट से आती है। फूड प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि प्लांट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। और प्लांट की प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा हो रही है? बाय इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग वैरायटीज़, यानी जो पहले से वैरायटीज़ मौजूद हैं प्लांट्स की, उनको इम्प्रूव किया गया है, उससे ज़्यादा पैदावार ली गई है और डिजीज़ रेजिस्टेंस प्लांट्स और एनिमल्स प्रोड्यूस किए गए हैं जिसकी वजह से हमें ज़्यादा फूड मिलती है। आपको पता है कि जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है तो लोगों को खाने के लिए, लोगों को खुराक की ज़रूरत है खाने के लिए। तो ज़्यादा पॉपुलेशन में ज़्यादा लोग मौजूद हैं, इसका मतलब है ज़्यादा खुराक होनी चाहिए। तो वो ज़्यादा पैदावार को प्रोड्यूस करने में बायोलॉजी ने इंसानियत की, मैनकाइंड की बहुत हेल्प की है। अब ये सब कुछ हो कैसे रहा है? बायोलॉजी ये सब कुछ कर रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन एंड रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटीरियल को रिपेयर किया गया है, उसमें मॉडिफिकेशन की गई है, उसमें उसकी सिंथेसिस की गई है आर्टिफिशियल, रिमूवल और एडिशन किया गया है जेनेटिक मटीरियल में। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ये कब डेवलप हुई? ये डेवलप हुई मिड 1970 में, when it became possible to cut DNA and to transfer particular pieces of DNA from one type of organism into another। जब ये मुमकिन हो सका कि डीएनए को कट किया जा सकता है और उसको एक टाइप के ऑर्गेनिज्म से दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। ठीक है, और ये कब हुआ? ये कब डेवलप हुई? मिड 1970 में। जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस किए गए। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या हैं? प्लांट्स हैविंग फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर सेल्स। ऐसे प्लांट्स जिनके पास फॉरेन डीएनए होता है उनको कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। These can be propagated by cloning। ये किसके ज़रिए हो सकता है? क्लोनिंग के ज़रिए। अब देखते हैं क्लोनिंग क्या है। क्लोनिंग की डेफिनेशन की तरफ सबसे पहले हम आएंगे। What is cloning? Cloning is the method of asexual reproduction in which identical offsprings are produced from one vegetative tissue or cells of the parents। ये एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। ये मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्या? क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है? मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, आइडेंटिकल का मतलब है सेम, ऑफस्प्रिंग कहते हैं बच्चों को, जिसमें एक जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम ए टिश्यू और सेल ऑफ द पेरेंट। एक टिश्यू या सेल के ज़रिए पेरेंट्स के एक टिश्यू या सेल के ज़रिए से आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस किया जाता है क्लोनिंग में। दिस इज़ डन बाय यूजिंग स्पेशल टेक्निक सच एज टिश्यू कल्चर टेक्निक। अब क्लोनिंग किस टेक्निक के ज़रिए से की जाती है? टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए। The plant pathogenic fungi and insect pest of the crop which weaken the plants and reduce the yield has been controlled by using the chemical fungicides, insecticide and pesticides। पैथोजेनिक कहते हैं डिजीज़ काजिंग एजेंट को। वो फंजाई भी हो सकती है, वो इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं प्लांट्स के लिए। ऐसे इंसेक्ट्स और ऐसे फंजाई जो कि प्लांट्स को और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और प्लांट्स को वीकन कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं पैदावार को। इस चीज़ को रोकने के लिए केमिकल फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब फंगीसाइड्स क्या हैं? एन एजेंट दैट डिस्ट्रॉय फंजाई और इनहेबिट देयर ग्रोथ। ऐसा एजेंट जो कि फंजाई को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है, और इनहेबिट यानी रोक देता है देयर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ को।
इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स क्या हैं? एन एजेंट दैट डिस्ट्रॉय वन और मोर स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, जो कि एक या एक से ज़्यादा स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको कहते हैं इंसेक्टिसाइड्स। आगे चलते हैं पेस्टिसाइड की तरफ। तो पेस्टिसाइड्स क्या हैं? एन एजेंट्स यूज टू डिस्ट्रॉय पेस्ट, जो कि क्या करते हैं? पेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, क्रॉप्स को और प्लांट्स को इन पैथोजेनिक फंजाई और इंसेक्ट से बचाने के लिए केमिकल फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। द यूज ऑफ दीज केमिकल्स पोजेस टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन एज वेल एज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। लेकिन इन केमिकल को इस्तेमाल करने की वजह से इंसानों में बहुत सी बीमारियां पैदा हो रही हैं और इसके अलावा हमारा माहौल भी आलूदा हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने देखा कि बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड हमारा टॉपिक का नेम था, और हमने देखा कि किस तरह जो बायोलॉजी है वो हमारी हेल्प कर रही है। तो फूड प्रोडक्शन में वो प्लांट की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके हमारी हेल्प कर रही है। इसके अलावा ये किस तरह हो रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से हो रहा है। इसकी हमने डेफिनेशन को पढ़ा, जो कि क्या था? आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन एंड द रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटीरियल। फिर हमने देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ट्रांसजेनिक प्लांट्स को क्लोनिंग के ज़रिए से प्रोड्यूस किया जा रहा है। क्लोनिंग क्या है? आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स। क्लोनिंग में आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग में को प्रोड्यूस किया जाता है पेरेंट्स के एक टिश्यू या सेल के ज़रिए, और ये मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्लोनिंग में जो टेक्निक यूज़ होती है वो होती है टिश्यू कल्चर टेक्निक। पैथोजेनिक फंजाई और इंसेक्ट्स जो कि प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको रोकने के लिए फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स बनाए गए हैं। लेकिन इनकी वजह से क्या हो रहा है? ह्यूमन में बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, डिजीज़ पैदा हो रही हैं, और क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज हो रहा है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि इनसे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।